हेलो फ्रेंड्स, IUPS यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक मल्टीमीटर। और मल्टीमीटर किस काम में आता है ये तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा। इससे हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं कि वो खराब है या ठीक है, जैसे कि इसमें हम लोग कर रहे हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग बैटरी को भी टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि कोई भी बैटरी कितना चार्ज है, वो चार्ज है या डिस्चार्ज है, उसमें कितना चार्ज है, सभी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट गैजेट है और आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिक का काम करते हो तो आपके लिए तो ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें और ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इसके बाद आपको एक डब्बा लेना है इस तरह का। और आप सही सोच रहे हो, आप अगर नए मोबाइल खरीदे हो तो उसका डब्बा यूज़ कर सकते हो, या तो फिर मैं इसका नाप बता देता हूँ। नाप का कोई जरूरत नहीं है, आप कोई भी डब्बा ले सकते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। इसका जो चौड़ाई है वो है 10 सेंटीमीटर और लंबाई है 14 सेंटीमीटर की। तो आप इस तरह का बॉक्स एक बना लेना या तो फिर ले लेना। फिर आपको एक इस तरह का चीज़ बनाना होगा। तो आप बोलोगे भाई कैसे बना लो, कुछ माप तो बताओ। तो मैं धीरे धीरे सब बताऊंगा डिटेल्स में, आप बस वीडियो को देखते रहिए। तो ये देखिए, ये चीज़ यहाँ पर ऐसे फिट होगा। तो अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। जो ये वाला प्लेट आप दिख रहे हो ऊपर MDF बोर्ड का, ये वाला तो आपको डब्बे के साइज का ही बनाना है, जितना बड़ा आपका डब्बा है उसे ही आपको बनाना है। और नीचे वाला जो प्लेट है इसे कैसे बनाना है मैं ये वाला भी बता देता हूँ आपको। तो इसके लिए चाहिए होगा आपको एक सिंपल सा DC मोटर। आप देख सकते हैं सिंपल DC मोटर लिया और उसके सामने एक स्प्रिंग मैंने लगा दिया है कुछ इस तरह से। तो उसी स्प्रिंग को आपको नीचे तरफ इधर लगाना है इस MDF बोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो आप इसी हिसाब से जो है MDF बोर्ड को ऊपर वाले MDF बोर्ड के साथ चिपका लेना 90 डिग्री एंगल में। बस इतना ही आपको करना है। तो अब आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छी तरह से चिपका लिया है। इसे मैंने फेविकॉल से चिपकाया है, आप भी इससे चिपका सकते हैं। तो चिपकाने के बाद आपको ये DC मोटर लेना है। मैंने यहाँ नॉर्मल मोटर का यूज़ किया है, लेकिन आप 180 मोटर का यूज़ कर सकते हैं। और उसके सामने एक गियर देकर मैंने एक स्प्रिंग लगा दिया है। आपको ध्यान रखना है कि स्प्रिंग ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए बल्कि ढीला होना चाहिए। तो ऐसे स्प्रिंग लगा लेना है और मैं स्प्रिंग को एक स्क्रू के जरिए यहाँ पर कस दूंगा, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से लगा सकते हैं स्प्रिंग को। और स्प्रिंग लग जाने के बाद आपको मोटर को बिल्कुल सेंटर में रख के उसे स्टेन ग्लू से चिपका देना है, तो ये अच्छी तरह से बन जाएगा। तो अभी आपको 3 स्क्रू लेना है। कुछ इस तरीके का स्क्रू आप ले लीजिए और उसमें जो है आपको 3 वायर को सोल्डरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने 3 वायर भी ले लिए हैं। तो चलिए देर न करते इसे फटाक से सोल्डरिंग कर लेते हैं। एंड अभी आप ये देख सकते हो कि मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इन तीनों स्क्रू में 3 वायर को सोल्डरिंग कर दिया है। और अभी आपको एक बार्जर लेना है, ये साउंड बार्जर है, इसमें से साउंड आता है। तो ये और आपको एक LED लेना है। आप कोई भी LED का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 3.7 वोल्ट का एक मोबाइल बैटरी लिया है, जो कि पुराना मोबाइल बैटरी है। लेकिन आप चाहे तो आप जो पुराना लैपटॉप बैटरी होता है 18650, ये बैटरी भी आप इजीली यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ मोबाइल बैटरी का यूज़ करने वाला हूँ। तो ये रहा इसका सर्किट डायग्राम, इसे देखकर आप कनेक्शन कर सकते हो। फिर भी मैं बता देता हूँ, बहुत ही कनेक्शन ईजी है। तो LED को आपको बार्जर के साथ कनेक्ट कर लेना है। कैसे कनेक्ट करना है, प्लस में प्लस को और माइनस में माइनस को, बस इसी तरह से आपको कनेक्शन करना है। एंड बैटरी की पॉजिटिव को आपको पॉजिटिव में कनेक्शन करके छोड़ देना है। और अभी आपको एक MDF बोर्ड का और एक पीस लेना है यहाँ पर इसकी साइज का, ठीक है। आप देख सकते हैं इसी साइज का आपका लेना है, ठीक है। और ये होल मैंने किया है LED लाइट के लिए, ठीक है, जो मैंने LED लगाया था उस लाइट के लिए। अभी इसमें और 3 होल करना पड़ेगा क्योंकि हमें इस पर 3 स्क्रू लगाना है। और बार्जर के लिए एक होल बनाएंगे साइड में, ताकि बार्जर का साउंड जो है वो निकल सके, ठीक है। तो ये देखिए मैं इजीली होल कर दे रहा हूँ ड्रिल मशीन से, आप कोई भी चीज़ से कर सकते हैं। तो चलिए होल अभी हो चुका है और इस पर जो है अभी हम तीनों स्क्रू को लगाएंगे। जो स्क्रू में हम लोग वायर कनेक्ट किए थे उसी स्क्रू को हम लोग इस पर लगा देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये तीनों स्क्रू जो है यहाँ पर लग चुका है और सारा कनेक्शन मैंने कर लिया है। कनेक्शन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि आप एक बार सर्किट डायग्राम में देख लो और सर्किट डायग्राम में देखकर कनेक्शन कर लो। तो अभी हम जो है LED को उसकी जगह पे और बार्जर को उसके अपने जगह पर हम लोग फिट कर देंगे और ग्लू से टाइट कर देंगे ताकि ये निकले ना दोबारा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं मैंने लगा लिया है। और ये 2 जो वायर बचा हुआ है ये हम लगाएंगे मोटर पर। आप सर्किट में देख सकते हैं, सर्किट डायग्राम में ये मैंने लगा लिया है मोटर पर भी वायर्स, ठीक है। अभी सारा कनेक्शन हो चुका है। तो बैटरी को हम लोग यहाँ पर चिपका देंगे और चलिए इस बॉक्स को इससे बंद कर लेते हैं, ठीक है। बंद करने के बाद ये वाला पार्ट जो है हमारा रेडी हो जाएगा मीटर का। तो नीचे वाला पोर्शन जो है अभी रेडी हो चुके हैं पूरे तरीके से। और अभी हम ऊपर वाले को रेडी करते हैं। एंड ऊपर के लिए भी सेम हमें एक MDF बोर्ड का और एक पीस लेंगे और इसके हिसाब से हम लोग इसे MDF बोर्ड को कट कर लेंगे, ठीक है। और जहाँ पर हमारा मोटर है वहाँ पर हम लोग थोड़ी बहुत मार्किंग कर लेंगे और मार्किंग किए हुए हिस्से को जो है रिमूव कर लेंगे। और रिमूव करने के बाद इसे जो है हम लोग दोबारा से यहाँ पर लगा देंगे अच्छी तरह से 90 डिग्री एंगल करके, ठीक है। ये सही तरीके से बैठना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर हमारा मीटर का मॉनिटर होगा। अभी हम इसे चिपका लेते हैं ग्लू स्टिक से। देखिए ग्लू गन से मैं इसे चिपका रहा हूँ। तो अभी ये हो गया है और अभी हमें मीटर का जो है पॉइंटर
पॉइंटर बनाना है तो पॉइंटर के लिए मैंने यहाँ एक प्लास्टिक का पॉइंटर बना रखा है और उसी को मैंने फेविक्विक के जरिए चिपका लिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गलत चिपकाया था क्योंकि पॉइंटर जो है वो पूरी तरह से नीचे होगा, ये मैंने बाद में ठीक कर लिया था। तो अभी हम लोग एक कोकोडाइल केबल लेते हैं, इसे कोकोडाइल केबल बोला जाता है, और इसको हम लोग लगाते हैं इस तरीके से क्योंकि ये वाला मोटर कनेक्शन होता है। और इसे हम लोग एक बैटरी लेंगे 3.7 वोल्ट की, जो फुल चार्ज होना चाहिए, ठीक है, फुल चार्ज होना चाहिए। और उसके ज़रिए हम लोग एक बार टेस्ट करेंगे कि मीटर पॉइंटर कहाँ तक जा रहा है। यह फुल दिखाएगा जहाँ तक, वहाँ पर हम लोग हाई को मार्क कर लेंगे और इसी तरह से मीटर को हम लोग पूरी तरीके से मार्क कर लेंगे। देख सकते हैं मैंने पूरी तरीके से मार्क कर लिया है, लेकिन मोटर में मेरे प्रॉब्लम था, जो पहले वाले मोटर लगाया था वो थोड़ा जाम था तो वो काम नहीं कर रहा था, इसलिए मोटर को मैंने चेंज कर दिया और फिर ये अच्छी तरह से काम किया, ठीक है। और तो चलिए अभी इसको थोड़ा काला टीका लगा देते हैं, नज़र ना लग जाए। तो काला टीका लगाने के बाद अभी ये रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो ये मीटर जो है बिल्कुल ही रेडी हो चुका है काम करने के लिए, और ये काफी अच्छे बना हुआ है। देख सकते हैं इसमें जो है 2 मोड दिया गया है, एक मीटर मोड और एक जो है क्वांटिटी मोड। इसमें आप बहुत सारे काम कर सकते हो। अगर आप इलेक्ट्रिकल के काम करते हो तो ये बहुत ही काम का आपका गैजेट साबित होगा आपके पास। देखेंगे अभी किस तरह से ये काम करता है। तो इसके लिए हमें 2 केबल की जरूरत पड़ेगी, जो जिसे हम लोग कोकोडाइल केबल बोलते हैं। और इसका जो ये बीच वाला स्क्रू है ये वाला कॉमन है इसका। और अगर आपको क्वांटिटी मोड यूज करना है तो आप इसमें लगाएंगे, और जब आपको ये मीटर चलाना होगा तो अब मीटर एम यानी कि इसमें लगाएंगे, ठीक है। तो अभी हम क्वांटिटी मोड को इस्तेमाल करेंगे तो इसलिए हम इसे क्वांटिटी इसमें लगाते हैं, ठीक है। इसमें अभी बहुत सारे काम आप कर सकते हो। क्वांटिटी मोड में आप ये जो कंपोनेंट्स होते हैं छोटे छोटे एलईडी, रेजिस्टेंस, डायोड, ये सब को आप चेक कर सकते हो कि ये सही है कि खराब हो चुका है। तो जैसा कि आपको पता है कि डायोड में एक तरफ करंट जाता है और एक तरफ नहीं जाता है, तो ये ठीक होता है, और दोनों तरफ अगर चल गया तो डायोड खराब होता है, ठीक है। तो चलिए इसे हम टेस्ट करके देखते हैं। तो देखिए इस तरह से ये करंट नहीं जा रहा है। तो चलिए डायोड को उल्टा करते हैं। अभी देख सकते हैं मीटर में इंडिकेट कर रहा है, तो ये डायोड बिल्कुल ही ठीक है, ठीक है। अभी ये डायोड को चेक कर लेते हैं। देखिए इधर भी इंडिकेट कर रहा है और इधर भी इंडिकेट कर रहा है, मतलब कि ये डायोड खराब हो चुका है। तो देख सकते हैं काफ़ी इजीली आप पता कर सकते हैं कि डायोड खराब है या सही है। अब ये रेजिस्टेंस को चेक कर लेते हैं। देखिए रेजिस्टेंस में दोनों तरफ करंट जाता है, करंट जाए तो ये ठीक है। तो देखिए बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है मीटर, यानी कि रेजिस्टेंस भी सही है। और सबसे दिक्कत वाली बात तो हमें ये आता है कि भाई एलईडी का पॉजिटिव किधर है, नेगेटिव किधर है, ये पता करने में आपको बहुत टाइम लग जाता है। तो इसमें आप इजीली पता कर सकते हो कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है, और साथ में ये भी देख सकते हो कि एलईडी सही है कि खराब है, ठीक है। इसमें आप चेक करोगे तो एलईडी भी जलेगा और उधर मीटर भी इंडिकेट करेगा, देख सकते हैं। और यहाँ से आपको पता भी चल जाएगा ये वाला प्रोग्राम मेरा पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव, तो आपको टर्मिनल पहचानने में ईजी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप बोर्ड में भी कंपोनेंट्स को चेक कर सकते हो। ये बोर्ड में देखिए मैं ये वाला रेजिस्टेंस को चेक करता हूँ, तो देखिए सही है, सही है, ठीक है। ये कंपोनेंट्स को आप इजीली चेक कर सकते हो इसमें। अभी आपको और एक मोड दिखाते हैं। तो इसके लिए ये मीटर हम लोग चाहे चलाएंगे तो मीटर के लिए हमें इस वाले वायर को इधर लगाना होगा, ठीक है। बस काफ़ी सिंपल है, इसलिए मैंने इसको बनाया है। और इसमें आप क्या कर सकते हो, बैटरी का, कोई भी बैटरी का वोल्टेज चेक कर सकते हो, यानी कि चार्ज को चेक कर सकते हो कितना % बैटरी चार्ज है, ठीक है। तो देखिए ये वाला बैटरी अभी फुल चार्ज है मेरा, 3.7 वोल्ट का बैटरी है। तो देखते हैं इसे माइनस में और इसे प्लस में देते हैं। तो देखिए ये हाई दिखा रहा है, इंडिकेटर मीटर को देखिए आप, ये पूरा हाई से भी ज़्यादा है, ठीक है। अभी ये मोबाइल बैटरी देख सकते हैं, ये भी 3.7 वोल्ट का ही बैटरी है, लेकिन इसमें थोड़ा कम चार्ज है। तो देखते हैं इसमें क्या दिखाता है। देख सकते हैं आप मीडियम से थोड़ा ज़्यादा है। तो इसी तरह से ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। तो आप इसे बहुत सारे जगह पर यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही काम का गैजेट है, और दिखने में भी काफ़ी अच्छे है। आप यहाँ पर जो है कोई प्लास्टिक लगा सकते हो इजीली। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप एक लाइक जरूर कर दें, और चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।